जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सिर्फ ये कहकर कि कटिहार बड़ा शहर, पूर्णिया बड़ा शहर, सीमांचल मुसलमानों का गढ़ है, कोई एक मदरसा डंके की चोट, और ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ, सीमांचल में आप दिखा सकते हैं तो ये दिखा दीजिएगा कि बहुत बड़ा जलसा हो गया। सीमांचल में आप ये दिखा दीजिएगा इतने करोड़ के जलसे हो गए। सीमांचल वाले ये बता सकते हैं इतने महंगे शायर और खतीब को मैंने बुलाया, मगर सीमांचल वाला ये नहीं बता सकता कि मेरा एक मदरसा मेरे जिले का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तालीम का मदरसा है। कोई सीमांचल का फर्द ये नहीं कह सकता कि मेरे सीमांचल का फलाना मदरसा तालीमी लिहाज से, इमारत के दृष्टिकोण से बिहार का, भारत का 10वें नंबर पे भी आने वाला मदरसा हो सकता हो। यही पिछड़ापन है, यही पिछड़ापन है, यही आपकी तनज़्ज़ुली की सबसे बड़ी वजह है कि आपने काम तो बड़े बड़े किए मगर मदरसा एक भी आपने बड़ा नहीं बनाया। इसके लिए जरूरत इस बात की है, आज ऐसा नहीं कि सीमांचल में मदरसे नहीं, जहां मदरसा बेहतर है वहां इमारत नहीं, जहां इमारत है वहां तालीम नहीं, जहां इमारत भी है और तालीम भी है वहां बच्चे नहीं। इसके लिए सबको मिलकर एक मिशन के साथ कटिहार शहर के इस टीएस कॉलेज के इर्द गिर्द नवा में बसने वाले इस पौष इलाके में सरकार फख्र बिहार के मगर के जस्ट सामने एक फलकपोश इमारत पर मुश्तमिल एक शानदार मदरसे के कयाम के लिए हम सबको इस अजीमुल शान जलसे में हलफ लेना होगा कि सरकार फख्र बिहार ने जो मिशन चलाया था, खामोश बैठकर जो एक छोटे से मकतब नुमा मदरसे के कयाम के बाद आपने दर्जनों शागिर्द पैदा करके समाज को शानदार मुफ्ती दिया, समाज को शानदार कारी दिया, समाज को शानदार शायर दिया, समाज को शानदार खतीब दिया, समाज को शानदार मुफक्किर दिया। उसी सरकार फख्र बिहार की इस अजीमुल शान तहरीक को आगे बढ़ाते हुए मौलाना गुलाम गौस के हाथ को मजबूत करने के लिए ये शानदार मदरसा बनाकर हम सीमांचल नहीं बल्कि बिहार वासियों को ये पैगाम दे दे कि हम सिर्फ जलसा नहीं बल्कि मदरसा भी बड़ा बनाना चाहते हैं। नारे रिसालत, सामने से नौजवान खड़े होकर नारा लगाइए, नारा लगाइए, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम, अरे जोर से जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम, अमानत अहले सुन्नत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमान व तम्मना बिल ihसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा ला तुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हर साल की तरह इस साल भी उर्से रसूली की इस हसीन तक़रीब में हम और आप शरीक हैं। पिछली दफ़ा के मुकाबले में, पिछली बार के मुकाबले में कई गुना इमसाल अवाम और उलमा यहाँ मौजूद हैं। सीवान, गोपालगंज, दरभंगा इलाके से भी हमारे उलमा यहाँ पहुँचे हुए हैं और होना भी था। सरकार फख्र बिहार ने अपनी खामोश दुनिया में कई लोगों के जुमूद को आपने तोड़ा। अपनी मुख्तसर सी नशिस्त से आपने कई कायद पैदा फरमाया, अपनी निगाहों से आपने कई दीदावर पैदा किए। उस अजीम हस्ती के उर्स के प्रोग्राम में आना तो लाजिम बनता है। मेरे पास वक्त इसलिए कम है कि मैं चूँकि सीवांचल का एक फ़र्द हूँ और ये उर्स सीवांचल लेवल का सबसे बड़ा उर्स है, जिस माना कर मैं इस उर्स का एक मेज़बान हूँ। बहैसियत मेज़बान ज़्यादा वक्त लेना या कम वक्त ही लेना मेहमानों के बीच में मुनासिब नहीं है।
मगर क्या बात। जिम्मेदारों का हुक्म हुआ, ख़ास तौर पे मुफ्ती मोइन साहब ने इशारा किया और कुछ ज़रूरत भी मैंने महसूस की, जिसको लेकर मैं यहाँ पर मुझे आना हुआ। ये कटिहार शहर का ये पौज इलाका, जहाँ पर ये खाली पड़ी ज़मीन, ये इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि इस इलाके में एक मरकज़ी इदारे की ज़रूरत है। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। बेहमदी ताला मैं भी एक कॉलेज का टीचर हूँ। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के ताल्लुक से मैंने जो करीब जाकर स्कूल्स और कॉलेज में महसूस किए हैं, इससे ये अंदाज़ा मैंने किया है कि अब अवामुन नास को, ख़ास तौर पे अपने लोगों को एजुकेशन के डेवलप के लिए उनके सामने ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। हर ख़ास व आम को तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। दुनिया का सबसे घटिया इंसान हम और आप जिसे भी समझते हो, उस घटिया इंसान की भी ये फिक्र रहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह की शराब में, नाच में, गाने में, फजूलियात में, मगर मेरी आने वाली नस्ल तालीम याफ्ता हो, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, जिसके तनाजुर में शहर चाहे बिहार का हो या बेंगलोर हो, शहर चाहे दुनिया का कोई भी ऐसा कैपिटल हो जिसे आदमी सबसे ज्यादा हसरत भरी निगाहों से देखता हो, हर शहर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छोटे छोटे मंटेसरिया, कॉन्वेंट्स हर जगह खोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि होम ट्यूशन पढ़ाने वाले आज इस जमाने में इस कदर अवेलेबल है। आप जिस चौराहे पे चाहे, जिस घर में चाहे, जिस दरवाजे पे चाहे, जिस छत पर चाहे या जिस छत के नीचे चाहे, आप होम ट्यूशन के लिए आदमी तलब करे तो वहां तक आदमी पहुंच सकता है। यानी तालीम के फरोग के लिए आज इस जमाने में इस कदर सर से पांव तक बेदारी आ गई। हर आदमी पढ़ना चाहता, क्योंकि लोगों को समझा दिया गया है, नहीं पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तबाह हो जाओगे। तरक्की चाहिए तो तालीम जरूरी है, आगे बढ़ना है तो एजुकेशन जरूरी है। इस माने कर हर आदमी अपने को तरक्की की राह में ढालना चाहता है, जिसके नतीजे में उसने तालीम जरूरी समझा और लोग पढ़ते चले गए। हर दूसरा तीसरा घर में कोई डॉक्टर बन रहा है, हर गांव में कोई अच्छा खासा मास्टर बन रहा है, हर इलाके में 2, 4, 10 मास्टर बन रहे हैं, हर सोसाइटी में लोग इंजीनियर बन रहे हैं। तालीम की साहब आज इस जमाने में 21वीं शताब्दी के इस माहौल में अगर एजुकेशन के इंपोर्टेंस पे बात करूं तो मेरे हिसाब से मेरी बात फजूल मानी जाएगी। लोग बोलेंगे हजरत हर सोसाइटी में तो तालीम की अहमियत पे गुफ्तगू होती है, आप जलसे में आकर क्यों एजुकेशन एजुकेशन कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा साहब, एजुकेशन की इंपोर्टेंस और अहमियत बताने की हाजत नहीं है। हर दिमाग समझ चुका है, हर आंख देख चुकी है, हर शख्स फैसला कर चुका है तरक्की के लिए एजुकेशन जरूरी है, डेवलप के लिए एजुकेशन जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए तालीम जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस तालीम याफ्ता जमाने में जबकि हर घर का बच्चा पढ़ा लिखा, हर घर में मैट्रिकुलेशन, हर समाज में इंटरमीडिएट, हर सोसाइटी में ग्रेजुएशन, हर जगह मास्टर डिग्री वाला घूमते टहलते फिरते हैं, बावजूद इसके जहां देखिए चोरी घटती नहीं, बेईमानी निकलती नहीं, जुल्म छटता नहीं, बेहयाई कम नहीं होती, बदतमीजी के रास्ते बंद नहीं होते। मैं ऐसे लोगों की राह को रोककर पूछूंगा, जनाब आपने तो कहा था एजुकेशन के डेवलप के लिए, आपने बोला था कि एजुकेशन आएगा, तालीम आएगी, शिक्षा लाओगे, तबाही दूर होगी, बर्बादी दूर होगी, बेहयाई दूर होगी, जुल्म दूर होगा, ज्यादती दूर होगी। मगर ये 50-50 यूनिवर्सिटी, हजारों के कॉलेजेस और लाखों की तादाद में स्कूल खोले गए। होना तो ये चाहिए था कि जिस जमाने में सैकड़ों की तादाद में एक स्टेट में यूनिवर्सिटीज हो, करोड़ों की तादाद में जिस मुल्क में कॉलेजेस और स्कूल्स बने हो, वहां जुल्म का नामो निशान न हो, वहां ज्यादती का नामो निशान न हो, वहां बदतमीजी नहीं होनी थी। मगर हर चौक चौराहे पे बदतमीजी, हर समाज में बेहयाई, हर सोसाइटी में जुल्म ज्यादती। ये इस बात की दलील है कि आज इस तरक्की याफ्ता जमाना ने तालीम को अपने लिए जरूरी समझा, मगर तालीम की राह को नहीं समझ पाया, तालीम का मकसद नहीं समझा। तालीम जरूरी है,
ये ध्यान दिया पैसे के लिए, डेवलप के लिए, तरक्की के लिए, मकान के लिए, शोहरत के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मगर हमारा समाज ये न जान सका कि तालीम इसलिए भी जरूरी है कि आदमी सच बोल सके, तालीम इसलिए भी जरूरी है कि आदमी हया कर सके, तालीम इसलिए भी जरूरी है कि आदमी जुल्म से बाज अपने को ला सके। आज इस जुल्म और ज्यादती के माहौल में कौन सा इलाका है जहां पढ़ा लिखा नहीं? अभी 5-7 दिन पहले हमारे पूर्णिया में साहब एक शोरूम को, ये ज्वेलरी को लूट लिया गया। अभी पता चलता उसमें से अक्सर लड़का पढ़ा लिखा है, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमए है। यानी जहां भी आतंक करने वाला, चोरी करने वाला, जुल्म करने वाला, ज्यादती करने वाला, बदतमीजी करने वाला, बेहयाई फैलाने वाला अगर पढ़ा लिखा है तो आप क्या कहिएगा? क्या एजुकेशन उनको जुल्म से नहीं रोक सका? क्या तालीम उन्हें न रोक सकी? हाँ, उसने जो तालीम ली है वो तालीम जुल्म से नहीं रोक सकती। उसने जो शिक्षा ली है वो शिक्षा चोरी से उसे पास नहीं कर सकता। डीएम चोर होते, एसपी चोर होते, डॉक्टर चोर होते, इंजीनियर चोर होते, ये सारी जगहों पे आप रिसर्च कीजिए। 1 साल बना पुल गिर गया, पता चला इंजीनियर ने चोरी की। 5 लाख के चक्कर में बड़ा पुल पे दस्तखत करके उसने सारा पैसा, पूरी कम्युनिटी का पैसा तबाह बर्बाद कर दिया। ये इस बात के संकेत है कि इस जमाने में तालीम तो बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, मगर अक्लो शऊर में कोई डेवलप नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों का फैसला है कि हमारा बच्चा पैसा कमाने वाला बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने। जो समाज या जिस समाज का जो फर्द ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा सच्चा बने, मेरा बेटा अच्छा बने, मेरा बेटा बावकार बने, मेरा बेटा बेहतर इंसान अपने समाज का बने, जरूर उसका बेटा डॉक्टर तो बनता है मगर चोर भी बनता है, इंजीनियर तो बनता है, बेईमान भी बनता है, आईएएस बनता है, मगर भ्रष्टाचार ही वही फैला करता है। वो हर कुछ करके भी अपने समाज को डेवलपमेंट की राह में नहीं ला सकता। इसके लिए जरूरी है उस आदमी को पहले अपना एम्बिशन चेंज करना होगा। पहले ये तय करना होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने मगर बाद में पहले इंसान बने, इंजीनियर बने मगर बाद में पहले इंसान बने, मेरा बेटा प्रोफेसर बने बाद में पहले इंसान बने। इंसान बनाए बगैर आदमी जब डॉक्टर बनाएगा, वही तालीम, वही शिक्षा उस इंसान को पैसा तो दिला देगी मगर इज्जत नहीं दिला पाएगी, शोहरत तो दिलाएगी, वकार नहीं दिला सकती। उस इंसान के घर तो बन जाएंगे मगर उनका शऊर कभी बेदार नहीं हो सकता। इस बेदारी के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 1450 साल से लगभग एक ही फिक्र इस्लाम दे रहा है। इस्लाम की फिक्र है कि पहले इंसानी तालीम आगे बढ़ाओ, पहले इंसान को इंसान बनाओ, पहले एक आदमी को बावकार बनाओ, जिसके लिए मदारिस की जरूरत पड़ती है, मकतब की जरूरत पड़ती है। मदारिस बनने हो, मकतब चालू हो, हर जगह बड़े बड़े मदारिस हो। मगर ये सीवांचल में अगर मैं मदरसा बनाने को हूँ, ये सीवांचल वाले आंख दिखा के बोलेंगे हजरत ये फालतू की बकवास क्यों कर रहे हैं, हमारी पैदाइश मदरसा के लिए नहीं। बार बार 3 साल से कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया इन इलाकों में घूम घूम कर मैं खुद बाज़ाब्ता जा जाकर लोगों से मैंने कहा है कि साहब 5 जलसे कम करो, 1 मदरसा बनाओ, 1 साल जलसा मत करो, मदरसा बनाओ, 2 साल जलसा मत करो, मदरसा बनाओ। आज भी हमारे बच्चे जब जाते हैं अशरफिया, हमारे बच्चे जामियातुर रज़ा, हमारे बच्चे जामिया नईमिया, हमारे बच्चे जामिया अमजदिया, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ, कभी साहब गुजरात की तरफ, कभी बेंगलोर की तरफ धक्के खाने पड़ते। बिहारी का तमगा उनको लगा के लोग गालियां देते नहीं थकते, उनको बोलता है बिहारी भाग तेरे यहाँ क्या है, ऐ बिहारी जाग तेरे यहाँ क्या है। अशरफिया में मैंने जिल्लत सही, मैंने उत्तर प्रदेश के दर्जनों जगहों पे देखा। मेहरबानी उन उत्तर प्रदेश वालों की जिन्होंने अपने जेबे खास के खर्चे से शानदार मदारिस बनाकर मुझ जैसे आलिम को पैदा किया। मगर ये सीवांचल वाले, क्या आपके पास पैसे नहीं? अरे साहब 40,000 का शायर और 50,000 का खतीब में आप बुला लेते, एक झटके में बुलाकर आप दिखा देते। क्या आपकी ये औकात नहीं कि आपके कटिहार में, आपके पूर्णिया में, आपके किशनगंज में, आपके अररिया में, आपके बिहार में, आपके इलाके में शानदार ऐसा मदरसा हो कि आपके बच्चों को जरूरत ना पड़े कभी ट्रेन पकड़ने की, आपके बच्चों को राजस्थान ना जाना पड़े, आपके बच्चों को कभी बेंगलोर नहीं जाना पड़े, आपका बेटा हाफिज आपके घर में बने, आलिम आपके घर में बने, मुफ्ती आपके घर में बने, आपका बेटा मुहद्दिस यही बने। अली बाता से हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर जो बनाना हो वो खालिस आपके बच्चे
बच्चे आपके यहाँ रहकर बने, इसके लिए आपको आगे आना होगा। सिर्फ ये कहकर कि कटिहार बड़ा शहर, पूर्णिया बड़ा शहर, सीमांचल मुसलमानों का गढ़ है, कोई एक मदरसा डंके की चोट, और ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ, सीमांचल में आप दिखा सकते हैं तो ये दिखा दीजिएगा कि बहुत बड़ा जलसा हो गया। सीमांचल में आप ये दिखा दीजिएगा इतने करोड़ के जलसे हो गए। सीमांचल वाले ये बता सकते हैं इतने महंगे शायरों और खतीब को मैंने बुलाया, मगर सीमांचल वाला ये नहीं बता सकता कि मेरा एक मदरसा मेरे जिले का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तालीम का मदरसा है। कोई सीमांचल का फर्द ये नहीं कह सकता कि मेरे सीमांचल का फलाना मदरसा तालीमी लिहाज से, इमारत के दृष्टिकोण से बिहार का, भारत का 10वें नंबर पे भी आने वाला मदरसा हो सकता हो। यही पिछड़ापन है, यही पिछड़ापन है, यही आपकी तनज़्ज़ुली की सबसे बड़ी वजह है कि आपने काम तो बड़े बड़े किए मगर मदरसा एक भी आपने बड़ा नहीं बनाया। इसके लिए जरूरत इस बात की है, आज ऐसा नहीं कि सीमांचल में मदरसे नहीं, जहां मदरसा बेहतर है वहां इमारत नहीं, जहां इमारत है वहां तालीम नहीं, जहां इमारत भी है और तालीम भी है वहां बच्चे नहीं। इसके लिए सबको मिलकर एक मिशन के साथ कटिहार शहर के इस टीएस कॉलेज के इर्द गिर्द नवा में बसने वाले इस पौष इलाके में सरकार फख्र बिहार के मगर के जस्ट सामने एक फलकपोश इमारत पर मुश्तमिल एक शानदार मदरसे के कयाम के लिए हम सबको इस अजीमुल शान जलसे में हलफ लेना होगा कि सरकार फख्र बिहार ने जो मिशन चलाया था, खामोश बैठकर जो एक छोटे से मकतब नुमा मदरसे के कयाम के बाद आपने दर्जनों शागिर्द पैदा करके समाज को शानदार मुफ्ती दिया, समाज को शानदार कारी दिया, समाज को शानदार शायर दिया, समाज को शानदार खतीब दिया, समाज को शानदार मुफक्किर दिया। उसी सरकार फख्र बिहार की इस अजीमुल शान तहरीक को आगे बढ़ाते हुए मौलाना गुलाम गौस के हाथ को मजबूत करने के लिए ये शानदार मदरसा बनाकर हम सीमांचल नहीं बल्कि बिहार वासियों को ये पैगाम दे दे कि हम सिर्फ जलसा नहीं बल्कि मदरसा भी बड़ा बनाना चाहते हैं। नारे रिसालत, सामने से नौजवान खड़े होकर नारा लगाइए, नारा लगाइए, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम, अरे जोर से जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम, अमानत अहले सुन्नत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ। आपको मदरसा बनाना होगा एक एनी हाउ, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। भीख नहीं मांग रहा हूं आपसे कि आप भीख दीजिए मौलाना को, वैसे भी आप में से, हम में से बेशतर लोगों ने हमारे उलमा को बिगाड़ी समझा। दुनिया कहती है मदरसा इज ए सिंबल ऑफ टेरर, मदरसा इज ए सिंबल ऑफ फेयर, मदरसा खौफ की अलामत है, मदरसा दहशत का अड्डा है। और इसी तनाजुर में मुसलमानों ने भी मदरसे की पहचान बताते हुए कहा मदरसा इज ए सिंबल ऑफ बिगर्स, मदरसा इज ए सिंबल ऑफ पुअर्स, मदरसा गरीबों की आमादगाह, मदरसा फकीरों की आमादगाह। हमारे लोगों ने कहा और इन मौलवियों को चंदा मांगते वक्त हमारे उलमा को कहा आ गया मौलवी भीख मांगने, अब मदरसा बनाएगा। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, अगर आप इन्हें भिखारी कहें और ये अपने सर की बोरी को पटक दे, धान को पटक दे, वसूला छोड़ दे, मदरसे के लिए बाहर जाना छोड़ दे, मदरसा बनाना, मदरसे की बात करना, फिर ये ऐसा होगा कि आपकी हमारी बेटियां अदनंगी नाच अपने घर पे नाचेगी, उसे मना करने वाला कोई नहीं होगा। मस्जिद के मुतवल्ली और मस्जिद के मुअज्जिन अजान दे देकर थक जाएंगे, नमाज के लिए कोई एक फर्द जाने वाला नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस्लाम आपके समाज में हसास 50 शक्ल लेकर हमेशा तैयार रहे तो इसके लिए जरूरी है कि मदरसे को हमेशा आपको जिंदा रखना होगा। इनको भिखारी कहने से आपको अपनी जबान रोकनी पड़ेगी। आप तन मन धन से जब तक मदरसे के कयाम के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी में, जिस तरह आपने कॉलेज के नाम पर, जिस तरह आपने स्कूल के नाम पर अपने बच्चों को एडमिशन के लिए 1-1 लाख रुपया आपने दिया है, आपसे 1 लाख नहीं मांगा जाएगा, आपसे 50,000 नहीं मांगा जाएगा। कौन देने वाला 50,000 मदरसे के नाम पे? 5 बेटे वाला बाप अपने 4 बेटे को स्कूल में पढ़ाता है, चारों बेटे के नाम पर 50-50 हजार रुपया 3 क्लास में, 4 क्लास में, 5 क्लास में, मंटेसरी में, LKG में, नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों को दे देता है। मगर उसी बाप का तनहा लंगड़ा लूला और बदसूरत बेटा अगर बच गया है, उसको मदरसे में पढ़ाएगा, 5,000 नहीं 500 रुपया अगर महीना देना पड़े तो वही खुशल इंसान बोलता है मौली साहब मदरसा तो ज़कात से चलता ही है, फिर इसमें आप फीस क्यों लेते हैं? मदरसा तो खैरात से चलता
है, फिर फीस क्यों लेते हैं, जिसके तनाजुर में हमारा मदरसा गिरता चला गया, हमारा मदरसा नीचे होता चला गया, मदरसे की दीवार कमजोर होती गई, बच्चे यहाँ से भागते रहे। नतीजा क्या निकला, 100 बच्चे पर एक बाथरूम, 200 बच्चे पर एक टॉयलेट, 300 बच्चे पर एक इमारत, जिसके नतीजे में गरीबों का मदरसा होके रह गया, अमीरों के पैसे वालों के बच्चे मदरसे न आ सके। जिसके तनाजुर में आप देख लीजिए इस कटिहार शहर में, इस पूरे सीमांचल में जहां मुफ्ती मिलेगा, सब लोग मुफ्ती जुबैर साहब किबला की तरह अमीर थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हमारे काजी सीमांचल के जितने उलमा है, मेरे मुताले के मुताबिक सबसे ज्यादा हर एतबार से सबसे ज्यादा अल्लाह ने इन्हें कुव्वत बख्शी है, दौलत के एतबार से, शोहरत के एतबार से, ताकत के एतबार से, पैसे के एतबार से। यही वजह है अररिया इलाके के स्टेज पे चढ़ के दहाड़ देते, कटिहार आते तो दहाड़ देते, किशनगंज जाते तो दहाड़ देते, देहात रहते तो दहाड़ देते। ये दहाड़ जो मुफ्ती साहब किबला ने अभी स्टेज से दी है, क्या ये दहाड़ की हिम्मत हमें है? नहीं है, क्योंकि हम गरीब है। ये दहाड़ की हिम्मत इन उलमा को है? नहीं है, क्योंकि ये गरीब है। कोई दहाड़ की हिम्मत है? नहीं है। आज दहाड़ेंगे कल निकाल दिए जाएंगे, आज बोलेंगे कल भगा दिए जाएंगे। इनको इनकी गुर्बत बहुत बड़ी वजह बन जाती है, जिसकी बुनियाद पर इनको इमामत का खतरा, इनको अपनी मुलाजमत का खतरा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हर इलाके में एक मुफ्ती जुबैर की तरह तैयार हो जाए, एक मुफ्ती अमीर का बेटा बन जाए, तो इसके लिए आपको मदरसे को शानदार इमारत का बनाना होगा, हर सहूलियत फराहम करनी होगी। एसी लगाइए, फ्रीज लगाइए, वाटर फ्रीजर मशीन लगाइए, पंखे लगाइए, टाइल्स लगाइए। मैं पूछता हूँ, कुत्ता बिल्ली खंजीर गधे के नाम याद करने वाले बच्चे आज इसी में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले आज बगैर पंखे के कुरान याद करते, कुत्ता बिल्ली के नाम याद करने वाले टाइल्स पे मामूल इमारत पर वो रहते, मगर हमारे ये उलमा आज भी फर्श पर लेट कर ईंट का तकिया लगा कर आते गुजरते। हमने मदरसे को कमजोर किया है, जिसकी बुनियाद पर तबलीग नहीं हो पा रही है। इस तबलीग के लिए एक ही सटीक रास्ता है कि शानदार मदरसा बनाया जाए। जब भी मौलाना गुलाम गौस साहब और इस मदरसे के जो भी जिम्मेदार आपको बोला है, आपको पुकारे, ये मत देखिए पॉकेट में कितना है, बैंक में कितना है, जी खोल के आप दीजिए। आज आप इस जामिया के लिए डोनेट करेंगे, अल्लाह की कसम 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, सदियां याद रखेगी कि जिस फखरे बिहार की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, वहां सिर्फ मजार नहीं है, मजार के साथ साथ शानदार इदारा भी मौजूद है। आप ऑफिस जाएं, वहां रसीद मौजूद है। ख्वाहिशमंद हजरात जलसे के पीरियड में, जलसे के बाद, जलसे से पहले, जब भी आपको मौका मिले 500, 1000, 2000 आप देकर आप जरूर इस मदरसे में ये डोनेट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि इनके हौसले बढ़ेंगे। ये गुलाम गौस साहब चाहते बर्फ फैक्ट्री बना देते, नहीं बनती है फैक्ट्री? अरे बनती नहीं बनती? ये इमारत तो ये हटा देते हैं। एक शानदार बर्फ फैक्ट्री, एक शानदार ईंट भट्टा, एक शानदार वीमार्ट का ये मार्केट बना देते। 1 लाख नहीं, लाखों के महीने इनके पॉकेट में जाते। आज अगर रमजान हो, कुर्बानी हो, कोई महीना हो, इनसे पूछिए कि अदद पैसे है? नहीं है पैसा, 100 रुपया है। अगर ये गुर्बत है तो सिर्फ दीनदारी की बुनियाद पर। मैं गुजारिश करूंगा हजरात, मेरे पास वक्त कम है, आप हमेशा अपने इस जामिया के लिए कुर्बानी दें, ताकि ये शानदार इमारत आप देख रहे हैं ना, ये मदरसा बनाना इतने, मैंने देखा फेसबुक पर, ये 5-7 कमरों पर मुश्तमिल मुतल्ला मकान, ये 1 रात के चंदे से हो सकता है, 1 रात के चंदे। मगर आप नहीं करेंगे। अगर मैं बोल दूं कि फलाने साहब कलकत्ता से आ रहे हैं, उनके फ्लाइट का खर्चा है, उनके लिए अलग से एक एयरक्राफ्ट बुक कराना होगा, पैसे दीजिए, तो ये नाच गाने करने वाले सब 1000 रुपए लेगा। सही है, सही है। हजरत आना चाहिए। मगर इस जामिया के लिए हम 10-20 हज़ार कमा के लिए अगर पैसे मांगेंगे तो 50 रुपया बमुश्किल की पॉकेट से निकलेगा। मैं गुजारिश करूंगा, दीन को बचाने के लिए मदरसे का क़याम जरूरी है। आप मदरसा शहर जहां है, तो ये इमारत बनने को है। इसके लिए कमेटी वाले खास तौर पे आपसे मैं कहूँगा, आपको मिलना ही है। हजरत से मिले, मौलाना गुलाम गौस साहब से मिले, या साहिब सजादा से मिले, किसी से आप मुलाकात करके दिल खोल के आप रसीद कटवाएं, 1000-2000 रुपया दें, ताकि वक्त रहते 2-4-5 महीने में इसका काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, और फिर ये कटिहार हर एतबार से मरकजियत का हामिल हो जाए। और जिस कटिहार की ज़ात सरकार मुफ्ती कटिहार पर मुझे फ़ख्र हासिल है, उसी सरकार के आस्थाने से सटा इस मदरसे की इमारत पर भी हमें फ़ख्र हो। अस्सलाम वालेकुम।